तो दीवानों, एपिसोड 18 की शुरुआत मिल्की वे, ओस्मान, अयान और से होती है, जहां मिल्की वे उन सब से कहती है, मेरे चेहरे पर बहुत गुस्सा है, अच्छी से देख लो मेरा चेहरा। मैंने तुम्हें पहले भी मारा है, तो अभी मुझे मारने में कोई शर्म नहीं आएगी, इसलिए मुझे सब साफ साफ पहले से ही बता दो। झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना जूते से पिटाई कर दूंगी। वही मुजफ्फर गड़बड़ घोटाला करके मजे से नींद ले रहा होता है और इन लोगों की तो बैंड बज जाती है। निहात ओस्मान से पूछता है, कैंप पर तुम क्या करने गए थे? तो ओस्मान कहता है, मुझे मत पूछिए, इन लोगों से पूछिए, ये जबरदस्ती लेकर गए थे मुझे वहाँ। फिर मिल्की वे अयान को आंखें दिखाकर उससे पूछती है, तो अयान कहती है, मिस्टर फैब्री को लगता है कि सनम और जान एंगेज है, जान को लगता है कि सनम और ओस्मान एंगेज है, और मुजफ्फर को भी यही लगता है। तो इतनी सारी सच्चाई एक ही दिन में सुनकर मिल्की वे बेहोश हो जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो बिल्कुल अकेला परेशान बैठा होता है। इतने में ही वहाँ आकिब आता है। वो जान से कहता है, कैसे हो तुम मेरे भाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो जान उससे कुछ कह नहीं पाता है। तो आकिब कहता है, प्लीज मेटिन से बात करो। तो जान कहता है, अरे नहीं। तो आकिब कहता है, अरे नहीं क्या, वो लोग तुम पर केस करेंगे। तो जान कहता है, देखो अगर मैंने कोई भी कदम उठाया तो मैं इसमें बस फंसता ही चला जाऊंगा, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर इतने में ही वहाँ एमरे आता है और वो जान से पूछता है, क्या हुआ भाई, मुझे बताओ कि किसने किया है ये सब। तो आकिब कहता है, ज़रूर आइलिन ने किया होगा। तो जान कहता है, मुझे नहीं लगता ये उसका काम है, वो मेरे करियर पर अटैक क्यों करेगी। तो एमरे को भी मन ही मन में आइलिन पर डाउट होता है। इतने में ही वहाँ डेरन, जेजे और गुलिज आते हैं। वो जान को समझाते हैं, पर जान वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर सनम घर पर आती है। मिल्की वे उससे कहती है, अकेली आई हो बेटा, फियांसी कहाँ है तुम्हारा? या फिर वो इतने सारे हैं कि तुम कंफ्यूज हो गई कि किसको छोड़ूं और किसे लाऊं। आई होप कि तुम्हारे भी ऐसे शैतान बच्चे हो और तुम्हें बहुत सताए, और एक नहीं बहुत सारे बच्चे हो तुम्हारे, और उन सबके दो दो फियांसी हो, और फिर जब उन्हें तुमसे किसी को मिलाना हो तो वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम्हें किससे मिलाए और किससे नहीं, बिल्कुल जैसे कि तुम मेरे साथ कर रही हो। तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है, तुमने मुझे समझकर क्या रखा है, हाँ सनम? फिर इतने में ही वहाँ आयसुन आती है और वो सनम से कहती है, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो निहात उस पर बरस पड़ता है और उसे उसके बेटे को ले जाने के लिए कहता है। जैसे ही मुजफ्फर वहां से जाता है, वैसे ही मिल्की वे बेलन लेकर सनम और लायला के पीछे भागती है और सनम और लायला खुद को बचाने के लिए आगे आगे भागती है। वहीं दूसरी ओर जान परेशान होने की वजह से बहुत एक्सरसाइज करता है। वहीं दूसरी ओर सनम अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ऑफिस में इज्जत मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ओस्मान के साथ फियांसी वाला नाटक किया था। फिर मिल्की वे कहती है, तो मिस्टर जान के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? तो सनम कहती है, कोई चक्कर वक्कर नहीं है मेरा उनके साथ, ये बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर सीन सुबह ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां जान उस फेक वेबसाइट को विजिट करता है और आर्किव उससे कहता है, ये तो बिल्कुल तुम्हारा डिज़ाइन है, हूबहू। तो मेटिन कहता है, लोगो और स्लोगन भी सेम है। फिर एमरे कहता है, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि किसी ने 1 साल पहले इसे डाउनलोड कैसे किया है। फिर जान कहता है, डेफिनेटली ये किसी ने मेरे फाइल से चुराया है और ये कैंपेन उन्होंने बनाया है, ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने 1 साल पहले की डेट डाल दी। फिर एमरे कहता है, जाने दो, ये पता लगाते हैं कि ये किसका काम है। फिर जान कहता है, इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ मुझे और आर्किव को ही पता था, तो क्या आर्किव ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ प्रिंटिंग करते वक्त किसी ने ये चुराया होगा? तो आर्किव कहता है, नहीं, मैंने ही इन्हें प्रिंट किया था और ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जान कहता है, फिर तो ज़रूर मेरे ऑफिस से ही ये किसी ने चुराया होगा। तो मेटिन कहता है, जान तुम फिक्र मत करो, हम ये संभाल लेंगे। तो आर्किव कहता है, हमें एक हैकर को ढूंढना पड़ेगा, वो ये सब पता लगा सकता है। तो मेटिन कहता है, जान पहले से ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ है एक हैकर के वजह से,
और दोबारा एक और हैकर लाकर हम उसे प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते, इसीलिए तुम मुझ पर सब छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जान एमरे से पूछता है क्या सनम आज ऑफिस में आई है? तो एमरे कहता है पर क्यों पूछ रहे हो तुम ये सवाल, क्या तुम्हें उससे कुछ काम है? तो जान कहता है सनम को भी तो सब पता था इस बारे में, उससे पूछता हूँ, शायद वो कुछ बता दे। तो एमरे कहता है ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। फिर एमरे जैसे ही बाहर जाता है न्यूज़ रिपोर्टर वाले उसे पकड़ लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद जान के ऑफिस में सनम चाय लेकर आती है और उसे उसका हाल पूछती है, पर इतने में ही डेरे वाली डेरन वहाँ पर आ जाती है। वो जान को चिपकती है और उससे कहती है चलो हम कहीं बाहर चलते हैं। फिर डेरन सनम से कहती है सनम हमें प्राइवेसी चाहिए। तो सनम कहती है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगती है। इतने में ही जान उसे रोक लेता है और डेरन से कहता है मुझे सनम से कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी ओर जब एमरे ऑफिस में सनम को ढूंढ रहा होता है तब उसे लायला से पता चलता है कि सनम ऑलरेडी जान के ऑफिस में चली गई है। तो वो ये सब सुनकर घबरा जाता है। फिर डेरन जान से कहती है न्यूज़ वाले आए हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए, हमारे कस्टमर्स दिन पे दिन कम हो रहे हैं। इतने में ही वहाँ एमरे आ जाता है और जान से कहता है भाई प्रेस वाले आए हैं। तो जान कहता है मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो डेरन कहती है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किया किसने, आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए तो चुराए किसने होंगे। ये सुनते ही सनम को करंट लगता है और वो एमरे के पास देखने लगती है और उसे ये पता चल जाता है कि एमरे ने उसका गलत फ़ायदा उठाया है अपने ही बड़े भाई को फंसाने के लिए। तो जान कहता है मुझे ये नहीं पता है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर जान डेरन से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो डेरन साफ साफ सनम का नाम लेती है, कहती है मैंने कल सनम को आपके ऑफिस में देखा था। तो जान गुस्सा होकर कहता है सनम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इसीलिए प्लीज डेरन तुम कहानियां बनाना बंद करो। फिर डेरन वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जान सनम से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तो सनम पहले तो एमरे के पास देखती है और कहती है नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। फिर जान बार बार सनम से पूछता है और वो एमरे को बचाने के लिए बार बार मना करती जाती है। फिर सनम एमरे को खुन्नस से देखकर वहाँ से चली जाती है। शायद अब सनम को एमरे के इरादों पर शक होने लगा है। तो अब क्या होगा? क्या सनम अब से एमरे के लिए काम करना छोड़ देगी या कहानी में कुछ और ही होने वाला है? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।